हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि कहीं ना कहीं कुछ बात है जिस वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे। दाल में काला तो जरूर है, दिखाई भी पड़ रहा है, द हिंदू पेपर पे छाप रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रूफ होंगे तब तो बोल रहे हैं। 10 साल 15 साल मोदी, 15 साल योगी, बाहर में जाए विरोधी। जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी चौकीदार चोर है, तो मैं बोलता हूँ वो देशद्रोही हैं। थोड़ा बहुत चोरी तो देखिए हर कोई करता है, आटे में नमक के बराबर। नमस्कार, मैं हूं अर्पित शर्मा और आप देख रहे हैं 7/9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और राहुल गांधी कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाती हुई आई है कि चौकीदार चोर है। आइए हम जानते हैं जनता से कि ऐसा है या नहीं है। सर, आपको लगता है कि चौकीदार चोर है? जी देखिए, क्या है कि कोई भी काम आदमी करता है तो वो 2 पैसा कमाने के लिए करता है। अगर वो 2 पैसा नहीं कमाएगा तो वो जो है चुनाव कैसे लड़ेगा। अब जैसे 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए लगाए थे चुनाव प्रचार में, और मोदी जी ने जो लगाए थे वो लगाए थे 6,000 कुछ करोड़। तो ये सब पे जो खर्चा है वो निकलेगा कैसे। तो थोड़ा बहुत चोरी तो देखिए हर कोई करता है, आटे में नमक के बराबर। पर कांग्रेस जो है, जो उन्होंने 2014 में किया था, उन्होंने डकैती डाली थी, और मोदी जी ने जो किया है वो थोड़ा बहुत आटे में नमक बराबर किया होगा, वो मैं मानता हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि दोनों पार्टियां चोरी करती हैं? पार्टी हर बिल्कुल दोनों पार्टी करती, कोई भी है, क्योंकि कोई भी आदमी कोई काम करने बैठा है तो वो 2 पैसा कमाएगा। नहीं कमाएगा तो आजकल देखिए, आपको अगर थोड़ा दूर जाना है तो किराया भाड़ा लगता है। तो ऐसे ही राजनीति है, राजनीति भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। जिस दिन एक टिकट निकालने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए में टिकट बिक रहे हैं। तो ऐसे में आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भ्रष्टाचार नहीं होगा या ईमानदारी से सारा काम होगा। आपको क्या लगता है कि चौकीदार चोर है? चौकीदार चोर नहीं है, ऐसा लगता है। जो कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, जनता की भलाई कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, खुशी हूँ। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि चौकीदार चोर है। बोलना और करना बहुत फ़र्क है। वो जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी चौकीदार चोर है, तो मैं बोलता हूँ वो देशद्रोही हैं। आप किस वजह से बोल सकते हैं कि चौकीदार चोर है? प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। आप दूसरे की गिरेबान में झांकने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए कि हम क्या हैं, उसके बाद आप किसी पर इल्ज़ाम लगाइए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का पद राहुल गांधी नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि चौकीदार चोर है? नहीं, कहाँ से चोर है। देखिए 4.5 वर्ष का जो अपना कार्यकाल हुआ है, इसके पहले आप देखिए जो कांग्रेस की सरकार और उनकी मिलीजुली सरकार थी, उनके कितने घोटाले हुआ करते थे। इनको राहुल गांधी को, सारी पार्टियों को क्या है कि 4.5 साल में कोई ऐसी कमज़ोर नस मिल ही नहीं पा रही है अपने मोदी जी की, जो जिसके ऊपर वो व्यवहार कर सके। इसलिए इसको बार बार झूठ फैलाया जा रहा है कि ये राफेल में ऐसा है। हम तो ये कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत है तो आप लाके कोर्ट में पेश करिए। देखिए, आप अपना और सारी जनता का और पूरा लोकसभा का और राज्यसभा का पूरा समय आप जितना जो हिंदुस्तान की जनता उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, उनका समय आप बर्बाद कर रहे हो। जितना पैसा आप लोग के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। भाई, आपके पास कोई सबूत है तो आप लेकर आइए। भाई, राफेल फाइटर प्लेन पे बोल रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला नहीं, उसमें करोड़ों का घपला क्या, बोलने से क्या होता है भाई। उन्होंने संसद में पूरा उसका जवाब दे दिया, उसके बाद में रक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका वो दे दिया, कुछ नहीं माना। उसके बाद क्या, ये सिर्फ झूठ का पुलंदर लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी, और कुछ नहीं है उनके पास में। प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, राहुल गांधी क्या आज की तारीख में तो कांग्रेस के किसी पार्टी के अंदर कोई भी मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। इन्होंने प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतारा है। नहीं, प्रियंका गांधी आज थोड़ी, वो तो कई वर्षों से इसमें राजनीति में। भाई, पहले भी वो अपने भाई के लिए, अपने माता जी के लिए उसमें रायबरेली में और आपके अमेठी में प्रचार करती आई है। उसमें कोई नया वो नहीं है। देखिए क्या है, वो तो पूरा खानदान है। चाहते इतनी बड़ी पार्टी है, किसी को भी ले आते, लेकिन ये खानदानी पार्टी है, वो अपने खानदान में ही पूरा चलाना चाहते हैं, इसलिए अपने उसको ले आए। इससे बड़े बड़े नेता पड़े हुए, उनको कायदे में महासचिव जो भी बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहते कि राजनीति जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके परिवार से बाहर निकले। सर, कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगाते हुए आए हैं प्रधानमंत्री पर कि चौकीदार चोर है, तो इस पर आपको क्या कहना है? दाल में काला तो जरूर है, दिखाई भी पड़ रहा है, द हिंदू पेपर पे छाप रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रूफ होंगे तब तो बोल रहे हैं। आग, धुआं दिख रहा है, आग होगी कहीं ना कहीं, जानकारी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि चौकीदार चोर है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद पे दावेदार हैं? उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत है, क्षमता बहुत तेज है, उनमें बन सकता है। सर, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती हुई आई है
प्रधानमंत्री पर कि चौकीदार चोर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार? प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाबों से बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है जिस वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय की जो मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि इसमें किसी का, लेकिन वो प्रूफ नहीं दे पाए। वो सिर्फ बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, बाकी उन बातों का खंडन नहीं कर पाए विथ कागजी डॉक्यूमेंट के। कोई उसका खंडन नहीं किया उन्होंने इस तरीके से। वो चौकीदार चोर है ऐसा ही मामला। सर, आपको लगता है कि चौकीदार चोर है? चौकीदार चोर है या नहीं, इसका डिसीजन तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रूफ कहीं भी नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने आज कुछ उन्होंने दिया है न्यूज़ पे, जो हमने देखा कि हाँ राफेल के मुद्दे पे कि हाँ चौकीदार चोर है। उन्होंने आज फिर से कुछ प्रूफ दिया है, हमें उतनी जानकारी नहीं है डिटेल में, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई बयानबाजी हो नहीं रही है, उसका खंडन नहीं किया जा रहा है। हालांकि चोर तो नहीं है, हम नहीं मानते कि चौकीदार चोर है, लेकिन खंडन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका एकाएक दिन गिना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि 10 साल अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी रहा है, उनके ऊपर किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। अब तो हम यही चाहते हैं 10 साल 15 साल मोदी, 15 साल योगी, बाहर में जाए विरोधी। अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर बोला जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? ये देखिए, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी ब्लेम करने के बजाय यदि काम पे ध्यान दे और यदि सही तरीके से काम करे अपना, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी भूखा पेट नहीं मरेगा। जो गरीबों की स्थिति चल रही है, आज गांव देहातों में जाके देखिए आप कि इतनी बदतर हालत है कि हद से ज़्यादा मैं अभी घूमता हूँ तो मुझे मालूम है इस चीज़ का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भैया मोदी जी के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं, तो ये ब्लेम गलत है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, जी इनमें अभी कौन ज़्यादा अच्छा निभा सकता है? मैं ये चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी है, वो बिल्कुल सही आदमी है और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, ऑल वर्ल्ड सपोर्ट करना चाहिए, सभी को सपोर्ट करना। जैसा कि आपने देखा, जनता का मानना है कि प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद है, तो विपक्ष को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कैमरामैन उदित नारायण के साथ अर्पित शर्मा, 7i न्यूज़ भोपाल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।